नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का बात कीजिए, उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। इसमें 70 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों, दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। और दोस्तों बोल सकते हैं आप ताजमहल पूछा जाए, जो ताजमहल, तो ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया। शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल का निर्माण करवाया गया, यह कहाँ है? तो यह है आपको यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ? आगरा में। यही अगर आपसे साथी आगरा का किला पूछा जाए जो किसने बनवाया, तो आगरा का किला जो है यह अकबर के द्वारा बनवाया गया। अकबर अशिक्षित मुगल शासक थे। अकबर दोस्तों हुमायूं के पुत्र थे। हुमायूं बाबर के पुत्र थे। और शाहजहां दोस्तों किसके पुत्र थे? शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे। याद रखिएगा आप। और जहांगीर किसके पुत्र थे? तो अकबर के पुत्र थे। शाहजहां के शासन काल को दोस्तों बोल सकते हैं वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके शासन काल को। हुमायूं का दोस्तों मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, बोल सकते हैं आप। और दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। अपना भारत का अगर अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो अपना भारत में दोस्तों बोल सकते हैं आप मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपना देश भारत में। कार्ल मार्क्स का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के टियर नगर में इसका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का 5 मई 1818 को इसका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। और दोस्तों बोल सकते हैं दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत दिया गया था। दास कैपिटल किसके दोस्तों याद रखिएगा, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल का लेखक है, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। जयदेव का बात किया जाए तो यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? तो जयदेव के द्वारा ही लिखा गया। इतने बात याद रखिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत जो है ना मेरे भाई, यह मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। मैडम क्यूरी का बात किया जाए, मैडम साथी क्यूरी का अगर बात किया जाए तो बोल सकते हैं रेडियम और पोलेनियम का खोज किया कौन? तो मैडम क्यूरी। किसका दोस्तों? तो बोल सकते हैं आप रेडियम और पोलेनियम का खोज किया। मेंडलीफ का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप आवर्त सारणी का खोज किसने किया? तो मेंडलीफ ने किया। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया, तो आधुनिक आवर्त सारणी का मोस्ले कहिए या मोजले कहिए 1913 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में।
कहता है हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में कौन धातु उपस्थित होता है। साथ ही आप लोग HW में इस प्रश्न को नोट कीजिए और उत्तर दीजिएगा। हम सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। कोबाल्ट जो है ना दोस्तों, कोबाल्ट याद रखिएगा, जिसको CO बोला जाता है, यह विटामिन B12 में कौन धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए ना तो साइनोकोबालामिन आप बोल सकते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है ना, यह एक प्रकार का वर्णक है, इसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, केचुए में कितनी आंखें होती है। केचुआ का बात किया जाए ना तो इसमें कोई नेत्र नहीं होता, कोई आंख नहीं होता है दोस्तों। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसानों का मित्र किसको कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है। केचुआ जो है मेरे भाई, यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। कौन संघ के अंतर्गत, एनिलिडा संघ के अंतर्गत केचुआ आता है, नेरिस आता है, ये सब बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। दोस्तों मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है पालक से, यहाँ पर बोल सकते हो ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। दूध उत्पादन जो है यह दोस्तों श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। नीला क्रांति पूछा जाए तो नीला क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है धान में खैरा रोग किसके कमी से होता है। दोस्तों धान जो है ना, यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। धान हो गया, मक्का हो गया, कपास सब बोल सकते हैं। और दोस्तों धान जो है ना बोल सकते चावल, इसका सबसे अधिक उत्पादन अपना भारत में कौन करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस, बोरा। तो यहाँ पर धान में जो खैरा रोग होता है यह जस्ता यानी जिंक के कमी के कारण होता है। दोस्तों बोल सकते हैं आप, जो गंधक जो है ना, जिसको सल्फर बोला जाता है, रबर को वल्कीकृत करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें, तो गंधक यानी सल्फर मिलाया जाता है। नाइट्रोजन का बात करते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर दोस्तों गैस पूछा जाए तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, तो 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। साथ ही रक्त का जो शुद्धिकरण होता है किडनी में होता है, यानी वृक्क में होता है। रक्त जो है बोल सकते हैं यह तरल संयोजी उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का बात किया जाए तो रक्त में दोस्तों बोल सकते हैं कौन धातु पाया जाता है, लोहा धातु पाया जाता है, यानी आयरन। रक्त का जो pH मान होता है ना 7.4 होता है। रक्त जो है ना मेरे साथी, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त में 3 प्रकार के रक्त कण पाए जाते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। यकृत जो है ना, इसी को लीवर या जिगर कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हृदय जो है ना, यह मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है दोस्तों। ECG जो है हृदय से संबंधित है। फेफड़ा जो है ना दोस्तों, मानव का श्वसन अंग पूछा जाए तब फेफड़ा याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसे 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप किसको लॉक कीजिएगा, तो एंजाइम को लॉक कीजिएगा। मानव के पेट में अगर आपसे पूछा जाए कौन अम्ल पाया जाता है, तो मानव के पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अम्लों का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों एसिड के बारे में पूछा गया, इसका स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। अम्ल का जो pH मान पूछा जाए ना, अम्ल का pH मान, तो बोल सकते हैं कितना होता है, तो 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। दोस्तों क्षारकीय विलयन का pH मान पूछा जाए क्षारक का, तो 7 से बोल सकते अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान पूछा जाए तो 7 होता है। यही दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। यही अगर आपसे क्षारक का स्वाद पूछा जाए तो कड़वा होता है, याद रखिएगा आप। कैसा होता है, कड़वा होता है। कहता है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं।
दोस्तों कौन विटामिन को, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी अधिकतर सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी के कमी के कारण दो गो बीमारी याद रखिएगा, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है, ऑस्टियोमेलेशिया अधिकतर वयस्कों में। विटामिन सी जो है दोस्तों, इसका प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आंवला बोल सकते हैं आप। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी1 पूछा जाए तो इसको दोस्तों थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी1 की कमी कारण बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन बी3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी3 की कमी के कारण पेलागरा नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए जो है मेरे भाई, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? तो बोल सकते हैं आप रेटिनॉल। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर बोल सकते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। रतौंधी जो है आंख से संबंधित रोग है। और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? दोस्तों इसका उत्तर तो हम आपको बता चुके, इससे फर्स्ट वाले प्रश्न में थे। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, इसका सूत्र पूछा गया कई बार, तो H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों पीत का जो निर्माण है ना, यह यकृत के द्वारा किया जाता है। पीत जो है यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है, याद रखिएगा, यह यकृत से निकलता है। दोस्तों अमाशय जो है, अमाशय यानी पेट, यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। अग्नाशय जो है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसको? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जिसमें दोस्तों बोल सकते हैं आप जो गरम दल और नरम दल में विभेद हो गया था, यानी अलग अलग हो गए थे। कौन अधिवेशन में? तो बोल सकते हैं सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष दोस्तों इसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? यह नारा श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक का बात करते हैं तो दोस्तों इसके पत्रिका है केसरी, याद रखिएगा, और एक पत्रिका है मराठा बोल सकते हैं। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मराठा जो है ना, मराठा यह अंग्रेजी भाषा में था दोस्तों, और केसरी जो है ना यह मराठा भाषा में था, याद रखिएगा, मराठी में। और केसरी जो है ना यह दैनिक समाचार पत्र था, याद रखिएगा। और मराठा जो है ना यह साप्ताहिक समाचार पत्र। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक ही हो जाता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथी क्वेश्चन कहता है जय जगत का नारा किसने दिया था? यह नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बैटरी का आविष्कार किसने किया? आप सभी दोस्त लोग को पता है वोल्टा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? वोल्टा के द्वारा आप बोल सकते हैं बैटरी का आविष्कार किया गया। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बी में फेराडे है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज पूछा जाए तो फेराडे बोलिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज पूछा जाए तो फेराडे आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? यह संबंधित है गुप्त काल से। किस काल से? गुप्त काल से संबंधित है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? दोस्तों इसके लेखक विशाख दत्त है, याद रखिएगा। क्या है? विशाख दत्त बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क दोस्तों लगा सकते, कई बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो प्रजापति गौतमी, याद रखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगृह दोस्तों, याद रखिएगा, जो गिरिवर्ज। और मगध जो है ना, मगध दोस्तों, मगध साम्राज्य के संस्थापक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? हर्यक वंश, बिंबिसार। और मगध जो है सबसे मजबूत महाजनपद था, याद रखिएगा, मजबूत। 16 को महाजनपद में से सबसे मजबूत महाजनपद मगध था, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? यहाँ पर तो सही उत्तर अहमदाबाद बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? दोस्तों इसका उत्तर आपको पता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से लॉर्ड कर्नवालिस याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का अगर बात किया जाए तो ट्रेन इसी के समय में चला था। लॉर्ड कर्जन का बात किया जाए तो लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। प्रश्न कहता है लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी इसी को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था दोस्तों वेलेंटाइन सिरोल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? सही उत्तर चार्ल्स ग्रांट सही उत्तर है, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट इसी के द्वारा लिखा गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हाल फिलहाल में कल, याद रखिएगा, कल यानी 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। सही जवाब यहाँ पर 22 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसको गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए दोस्तों दिया गया था। कब दिया गया था? तो इसको दिया गया था 1913 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। धर्मपाल जो है यह बोल सकते हैं आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछा जाए तब बोल सकते धर्मपाल। भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश से संबंधित है राजा अशोक का अगर बात करते हैं तो। प्रश्न कहता भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है और 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था आरबीआई का। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जनवरी 1949 को दोस्तों, याद रखिए, 1949 को। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर दोस्तों उत्तर प्रदेश को लॉक कीजिए। किसको? उत्तर प्रदेश सही जवाब है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों औरंगाबाद में है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर के नाम से भी औरंगजेब को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो घोड़ा है महाराणा प्रताप का है। किसका है? महाराणा प्रताप का घोड़ा है, याद रखिएगा आप। किसी कहता किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था?
कौन सिख गुरु के द्वारा यह लिखा गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बोल सकते हैं। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे दोस्तों, याद रखिएगा आप। गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का भी स्थापना इन्होंने किया था 1699 में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में दोस्तों है, याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, श्रावस्ती में सबसे अधिक, कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया गया। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी इसको कहा जाता है। राजा राममोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का बात किया जाए तो इसी के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी, ऑप्शन डी दोस्तों क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सूर्य निकलता सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। इसको नेफा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नेफा के नाम से जाना जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है असम राज्य से संबंधित है साथी। किससे? असम से संबंधित है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन विटामिन? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों विलियम बेंटिक के काल में हुआ था 1829 में। राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना को लॉक कर लीजिए साथियों। किसको? चाइना को आप लॉक कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? पता है आपको? सिद्धार्थ बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाए तो। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो साथियों राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो सौंदर्य का विटामिन किसको कहा जाता है? पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगल जो है मेरे भाई यह तमिलनाडु से संबंधित है। पोंगल का बात किया जाए तो। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान, यह इल्तुतमिश की बेटी थी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियां किन की सहायता से सांस लेती है? गलफड़ की सहायता से, याद रखिएगा गिल्स जिसको बोला जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा। दोस्तों यह नारा को प्रसिद्ध बनाया भगत सिंह, याद रखिएगा। कौन? भगत सिंह बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का। दोस्तों बोल सकते हैं आप 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, याद रखिएगा आप। लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो चिंगारी लगाया था मंगल पांडे दोस्तों। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा संतोष यादव। यहाँ पर
माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। कहता है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो बोल सकते हैं आप लिस्बन है इसकी राजधानी। वास्को डिगामा जो समुद्री रास्ता होते हुए भारत पहुंचा था 1498 में केरल कालीकट, और दूसरा बार 1502 ईस्वी में आया था, तीसरा बार 1524 ईस्वी में आया था, और यहाँ पर इसका मृत्यु हो गया था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? साथियों यह जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किससे माना जाता है? गुरु नानक देव को इस नाम से जाना जाता है। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु थे। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो विजय घाट, याद रखिएगा दोस्तों। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का। शांतिवन किसका है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का है। महाभारत के रचयिता कौन कहलाते? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। वाल्मीकि जो है यह रामायण के रचयिता हो जाते हैं, वाल्मीकि का बात किया जाए तो। आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली दोस्तों किसको कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है यह राजनीति पर आधारित है। मेगास्थनीज का बात करते हैं तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी दोस्तों राजदूत थे, याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको भेजा गया था। वैसे दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का एक पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था, वेल्थ ऑफ नेशन। बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें एडम स्मिथ के पुस्तक का नाम पूछा गया था। आप सभी दोस्त लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर बताइए, और जो प्रश्न का उत्तर हम पूछा आप सभी दोस्त लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। दोस्तों भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं कीजिए, और इस चैनल पे आके आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का विस्तार तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से रिवीजन करना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम यही बोलेंगे आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।